Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th of exercise 12.2 class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से। एंड स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कीजिए। 6th एंड 7th क्लास का सिलेबस भी हमने इस चैनल के ऊपर कवर किया हुआ है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12। अब यहाँ पर देखो, इसको सीधा ही देखने से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन तीनों आइडेंटिटीज़ में से तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, राइट? क्योंकि यहाँ पर देखो 12 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। अब 12 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज़ तो यहाँ पर नहीं लगेंगी। एक हमारे पास और आइडेंटिटी होती है, वो भी आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सो ये वाली आइडेंटिटी याद आई आपको? ये वाली आइडेंटिटी आप ऑलरेडी स्टडी तो कर चुके हो, बट इन केस अगर आपके माइंड में नहीं आ रही तो आप अभी इसको मेमोराइज कर लो, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। सो यहाँ पर देखो, आपको एक्स स्क्वायर भी दिया है, पीछे यहाँ पर ए बी कॉन्स्टेंट्स है, तो मतलब एंड में यहाँ पर कॉन्स्टेंट आएगा। हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट है 12, बीच में यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है a प्लस बी, मतलब दो कॉन्स्टेंट्स को ऐड किया हुआ है इनटू एक्स। सो यहाँ पर देखो आपके पास x भी है, आगे इसके कांस्टेंट लिखा हुआ है। एंड ये कांस्टेंट इस तरह से होता है कि यहाँ पर आप दो कांस्टेंट्स को प्लस करोगे, उन्हीं कांस्टेंट्स को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि आपके पास क्या बन रहा है। अब यहाँ पर है आपके पास 12। सो कौन कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास 12 आएगा? 2 इंटू 6, 4 इंटू 3 या फिर 12 इंटू 1। ओके, आप नेगेटिव कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हो, जैसे कि -2 इंटू -6, -4 इंटू -3, -12 इंटू -1। दो नेगेटिव के नंबर्स लोगे तो आपके पास प्लस का 12 बनेगा, ओके, क्योंकि ओवरऑल आपने प्लस 12 बनाना है, ओके। अब यहाँ पर देखो 2 6 12, अगर आप 6 एंड 2 को ऐड करोगे ये 8 आएगा। हमने यहाँ पर 7 बनाना है, ठीक है। नंबर्स हमने इस तरह से चूज़ करने हैं a एंड b कि a मल्टीप्लाई बाय b ये आ जाए 12 एंड a प्लस b आ जाए हमारे पास 7, जो हमें यहाँ पर मिडल टर्म में दिया है, ओके। सो यहाँ पर देखो 4 3 12, मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। 4 एंड 3 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7, एंड वही हमें यहाँ पर चाहिए, ओके। सो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर a है हमारे पास 4, b है हमारे पास 3। सो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं एक बार कि किस तरह से ये वाली आइडेंटिटी बनी है। सो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट में 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम लेफ्ट हैंड साइड को अप्लाई कर देंगे, x प्लस ए, सो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस बी, मतलब x प्लस 3, ओके। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21। अब अगेन यहाँ पर आपकी वही वाली आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ओके। सो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने कोई ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 21 बने एंड उनको ऐड करके हमारे पास आए -10। तो 21 के पहले कॉम्बिनेशंस देख लो क्या क्या बन सकते हैं। प्लस वाले कॉम्बिनेशंस भी आप ले सकते हो, माइनस वाले कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हो। सो 21 को एक तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1 इंटू 21, 3 7 21। नेगेटिव के कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, वो क्या बनेंगे? -1 इंटू -21, -3 इंटू -7। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 इंटू 1 21, माइनस माइनस प्लस 7 3 21। अब आप इन कॉम्बिनेशंस में से वो वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करोगे जिसमें
दो नंबर्स को ऐड करके आपके पास आ जाए -10। सो 7 + 3 ये तो आ रहा है +10, ये तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर -3 - 7 ये देगा हमें -10 एंड यही हमें चाहिए। यहाँ पर -10 लिखा हुआ है ना, सो यहाँ पर a आ गया आपका -3 एंड b को आप ले लोगे -7 एंड यहाँ पर x किसको रेफर कर रहा है, y को। ठीक है, सो यहाँ पर x² की जगह पर यहाँ पर y² है ना, सो यहाँ पर x रेफर कर रहा है y को। ओके, सो दिस इज इक्वल टू y² -3y -7y प्लस यहाँ पर -7 × -3। सो यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से प्रॉपर एक्सपैंड करके लिख के बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। सो y², यहाँ पर हम लेंगे प्लस का साइन क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, एंड जो y है, y बाद में एंड में कॉमन है, उसको बाहर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर x को लिखा हुआ है, अंदर क्या बचा, -3y से y कॉमन बाहर आ गया, यहाँ बचा -3। यहाँ -7y से y कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ पर बच गया -7। ओके, एंड यहाँ पर क्या आ गया, प्लस -7 × -3। ओके, सो यहाँ पर -3 है a, -7 है b। सो ये बन गया ना आपका पूरा पूरा ये राइट हैंड साइड, x² प्लस a + b × x प्लस a × b। सो फॉर्मूला लगा देंगे, x + a मतलब y -3। ठीक है, x + a है ना, सो यहाँ पर क्या आएगा, x है y प्लस a क्या है -3, इस तरह से। सो प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, सो दिस विल बी y -3। सो यहाँ पर मैं सीधा लिख दूंगी x + a को y -3 × x + b है, x क्या है y, देन प्लस b, b क्या है आपका -7। सो अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -7। ओके, सो दिस इज द आंसर। थर्ड है a² + 3a - 18। आइडेंटिटी सेम लगेगी, x² प्लस a + b × x प्लस ab, दिस इज इक्वल टू x + a × x प्लस b। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x तो रेफर कर रहा है a को, यहाँ पर a² दिया हुआ है। ओके, a एंड b अब हम चेक करते हैं कि क्या आ सकते हैं। प्रोडक्ट आना चाहिए -18। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो मतलब एक नंबर प्लस का लेंगे हम, दूसरा नंबर लेंगे नेगेटिव का, क्योंकि तभी उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें देगी नेगेटिव नंबर। सो 1 × -18, देन 2 × -9, 3 × -6। उसके बाद इनको उल्टा कर दो, मतलब ये जो पहले वाले नंबर्स हैं इनको माइनस का बना लो, ये वाले नंबर्स को पॉजिटिव बना लो। -2 × 9 -3 × 6। ओके, अब यहाँ पर आप चेक करो कि कौन से नंबर्स हैं जिनको ऐड करके हमारे पास क्या आए, 3। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये तो आएगा -3। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को लें -3 + 6, ये हमें देगा 3। सो यही हमें चाहिए। सो a रेफर कर रहा है यहाँ पर -3 को, b रेफर कर रहा है 6 को, x रेफर कर रहा है a को। ओके, सो दिस इज इक्वल टू a² प्लस, यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3a को 6a - 3a, यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में लिख लो मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू a² प्लस a कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, 6 - 3 प्लस यहाँ पर 6 × -3। राइट, सो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, a + b × a। सो 6 - 3 का मतलब क्या है, 6 प्लस ब्रैकेट में -3। सो 6 है आपका b, a है -3। ओके, एंड यहाँ पर आपने a × b कर दिया, a है 6, b है -3। सो अब सीधा हम राइट हैंड साइड को अप्लाई कर देंगे। x + a का क्या मतलब है, x स्टैंड्स फॉर a, सो a प्लस यहाँ पर लिख लो -3, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से लिख के बता देती हूँ,
ठीक है। देन a प्लस b क्या है 6, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप इसको चेंज कर लो, प्लस माइनस माइनस बन गया a माइनस 3 इंटू a प्लस 6। सो दिस इज़ द आंसर। आप ये वाला स्टेप है जो उसको स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप यही स्टेप लिख लो, क्योंकि पता ही है कि प्लस माइनस माइनस होता है। सो a माइनस 3 इंटू a प्लस 6, ओके। नेक्स्ट है 3p² प्लस 18p माइनस 48। अब यहाँ पर देखो तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है, 3 को पहले बाहर निकाल लो। यहाँ पर क्या बचा p² प्लस 6p माइनस 16, 16 3 ज़ा 48, ओके। सो यहाँ पर पहले तो माइनस 16 प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक नंबर प्लस का आएगा, दूसरा आएगा नेगेटिव का, क्योंकि तभी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। सो 1 इंटू माइनस 16 हो गया एक, तो 2 इंटू माइनस 8, देन 4 इंटू माइनस 4। अब हम नेगेटिव साइंस को इंटरचेंज कर देंगे। सो 1 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 4। अब यहाँ पर देखो आपको कोई ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें दोनों नंबर्स का सम क्या आए 6, ठीक है। यहाँ पर 6 दिया हुआ है ना, तो 6 कहाँ पर आएगा 8 एंड माइनस 2 के केस में। सो 8 प्लस माइनस 2 ये क्या आएगा, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे। सो यहाँ पर a रेफ़र करेगा 8 को, b रेफ़र करेगा माइनस 2 को। आप अदर वे में भी ले सकते हो, a को माइनस 2 ले सकते हो, b को 8 ले सकते हो। सो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, ओके। एंड यहाँ पर a 8 है, b माइनस 2 है, x यहाँ पर रेफ़र करेगा p को, ओके। सो दिस इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पर p² प्लस, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू एक्स की फॉर्म में, तो पीछे आ गया p, यहाँ पर क्या आएगा 8 माइनस 2, ठीक है। सो इस तरह से आएगा ना, 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2। सो ये क्या है 8 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। सो यहाँ पर मैंने सीधा लिख दिया 8 माइनस 2 इंटू पी। फिर हमने क्या बनाना है प्लस ए बी। सो इसका क्या मतलब है प्लस, यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप माइनस 2 के साथ। सो 8 इंटू माइनस 2 ये बन गया माइनस 16, ठीक है। सो हमारे पास आ गया x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो अब हम ये वाले फैक्टर्स लिख देंगे। सो 3 ब्रैकेट में p प्लस 8 इंटू p माइनस 2। सो दिस इज़ द आंसर। सो यहाँ पर इस तरह से आएगा ना, p प्लस ब्रैकेट में माइनस 2, b क्या है माइनस 2। सो दिस इज़ इक्वल टू p प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, सो p माइनस 2। सो यहाँ पर मैंने सीधा लिख दिया, ओके। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है q² माइनस q माइनस 6। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 6 एंड दोनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए माइनस 1। तो माइनस 6 कैसे आएगा, 1 इंटू माइनस 6, 2 इंटू माइनस 3। अब नेगेटिव साइन को इंटरचेंज कर दो, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3। सो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो एक नंबर हम पॉजिटिव लेंगे, एक नंबर हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। अब आपने इनमें से ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें नंबर्स का सम कितना आए माइनस 1। तो माइनस 1 आएगा इस केस में माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। सो ए को ले लो 2, बी को ले लो माइनस 3। सो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। x यहाँ पर है 2, b यहाँ पर है माइनस 3 एंड x यहाँ पर किसको रेफ़र कर रहा है q को, ठीक है। सो q² प्लस, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पीछे q आ गया, यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, मतलब 2 माइनस 3, ठीक है। सो इस तरह से आएगा ना, 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस 3। सो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, सो 2 माइनस 3, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लस यहाँ पर क्या है ए बी।
सो 2 इंटू ब्रैकेट में -3, ठीक है। सो अब आप सीधे ये वाले फैक्टर्स लिख दो। सो q प्लस 2 इंटू q माइनस 3, सो दिस इज़ द आंसर, ओके। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। सो यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस 42 आना चाहिए, दोनों नंबर्स का सम आना चाहिए -11। सो प्रोडक्ट नेगेटिव है, सो एक नंबर हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरा नेगेटिव। सो 1 इंटू माइनस 42, 2 इंटू माइनस 21, 3 के साथ भी जाएगा ये, 3 इंटू माइनस 14, एंड देन 4 के साथ नहीं जाएगा, 6 के साथ जाएगा, 6 इंटू माइनस 7, ठीक है। अब नेगेटिव साइन को इंटरचेंज कर दो, -1 इंटू 42, -2 इंटू 21, -3 इंटू 14, -6 इंटू 7। अब इनमें से वो वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करो जिनमें नंबर्स का सम आए -11। सो -11 आएगा इस कॉम्बिनेशन में, -14 प्लस 3 -11। सो ए को आप ले लो 3, बी को ले लो -14। आइडेंटिटी सेम लगेगी जो हम प्रीवियस पार्ट्स में यूज़ करते आए हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इस फॉर्म में लिख लो इसको। सो ए यहाँ पर है 3, फिर देखो प्लस बी करना है ना हमने, सो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, सो -14, साथ में x प्लस 3 इंटू -14, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हो, इस तरह से लिख लो पहले 3 प्लस ब्रैकेट में -14 इंटू एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में आप फिर इसको इस तरह से लिख लो, प्लस माइनस माइनस, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू, अब आपने इस फॉर्म में तो लिख दिया, अब ये वाले फैक्टर्स लिख दो। सो x प्लस 3, यहाँ पर x माइनस 14, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 30। अब देखो इन सब में 5 कॉमन है, तो 5 को पहले बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बना लो, प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, नंबर्स का सम 5 आना चाहिए। तो 6 कैसे आएगा, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, ठीक है। नेगेटिव कॉम्बिनेशंस भी लिख लो, -1 इंटू -6, -2 इंटू -3, ओके। सो यहाँ पर देखो नंबर्स का सम 5 आना चाहिए, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बैठेगा, 3 + 2 5। सो ए को 2 ले लो, बी को ले लो 3, आइडेंटिटी साथ में आपने मेंशन करनी होती है तो उसको लिख लो यहाँ पर। ठीक है, सो 5 यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस अंदर क्या आएगा यहाँ पर 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। सो अब आप ये वाले फैक्टर्स लिख दो। सो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 3y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 36। अब यहाँ पर भी देखो 3 कॉमन है तो 3 को बाहर निकाल लो। y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। ओके, अब इसके फैक्टर्स बना लो। प्रोडक्ट आना चाहिए 12, सम क्या आना चाहिए -7। तो 12 कैसे आएगा, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ओके, अब नेगेटिव कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं। -1 इंटू -12, -2 इंटू -6, -3 इंटू -4। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, तो अगर आप नेगेटिव कॉम्बिनेशन लोगे तो दोनों नंबर्स आप नेगेटिव लोगे, ठीक है, तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। अब आपने यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करना है जिसमें कि दोनों नंबर्स का सम क्या आए -7। तो -7 आएगा इस कॉम्बिनेशन में। -4 प्लस -3 ये क्या आएगा -7, ठीक है। सो ए को ले लो -3, बी को ले लो -4। आइडेंटिटी लिख लो यहाँ पर। यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो यहाँ पर x y को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। y स्क्वायर प्लस अंदर क्या आएगा -3
प्लस माइनस 4, यहाँ इसको कर्ली ब्रेसिस में डाल दो, y प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 4, ठीक है। सो ये बन गया a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। सो यहाँ पर देखो अब आपके पास बन गई ये वाली चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। सो दिस इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में फैक्टर्स बना दो। सो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4। सो दिस इज़ द आंसर। y प्लस ब्रैकेट में माइनस 3, इस तरह से आना था ना x प्लस ए, सो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, सो y माइनस 3। सिमिलरली आएगा y माइनस 4। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।